राकेश, तुम अपनी पत्नी को समझा दो, मुझे पड़ोसियों से ज्यादा व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं। बस नमस्ते हो गई, वहां तक ठीक है, लेकिन वो तो इन लो स्टैंडर्ड वाले सभी को घर भी बुलाने लगी है और खुद भी सबके घर जाने लगी है। शकुंतला जी तनुजा के ऊपर गुस्साते हुए बोली, मम्मी, मना तो मैं भी बहुत करता हूँ, लेकिन उसको तो जैसे सबसे व्यवहार बनाने का नशा चढ़ा रहता है, जिसके देखो उसके फट से पैर छू लेती है। राकेश लाचारी से बोला, ये है शकुंतला जी, इनको सिर्फ अपनी दुनिया से मतलब है, मोहल्ले वालों से कभी व्यवहार बनाना पसंद नहीं किया, तो बेटा भी उन्हीं के नक्शे कदम पर बस आते जाते किसी से नमस्कार हो गई। बस इसके आगे ना शकुंतला जी कभी किसी के घर जाती और ना ही किसी को बुलाती। शायद वो किसी को अपने स्टैंडर्ड का समझती ही नहीं थी। लेकिन तनुजा शकुंतला जी और राकेश के रूखे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत स्वभाव की है, बहुत ही ज्यादा व्यवहार कुशल। मोहल्ले में धीरे धीरे सबसे व्यवहार बनाने लगी। कोई दादी तो कोई चाची तो कोई भाभी, सबके सब जैसे उसके अपने थे। शकुंतला जी को तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ होती और वो उसको मना करती तो तनुजा यही बोलती, मम्मी जी, पड़ोसियों से हमेशा व्यवहार बनाकर रखना चाहिए, अच्छा लगता है और ये जरूरत पड़ने पर हमारे काम भी आते हैं। शकुंतला जी अक्सर तनुजा पर गुस्सा करती, लेकिन तनुजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को उसकी जरूरत होती तो निस्वार्थ भाव से उसकी मदद कर देती। ये तो शकुंतला जी को और भी फूटी आंख ना सुहाता। राकेश भी मना करता, लेकिन तनुजा एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। यहाँ तक कि आस पड़ोस के गरीब बच्चों को पढ़ा लिखा भी देती। बुजुर्गों को भी जरूरत पड़ने पर उनकी दिल खोलकर सेवा करती। मोहल्ले के लोग तनुजा को बहुत प्यार और सम्मान की दृष्टि से देखते और आपस में बात भी करते कि तनुजा, जब से तुम आई हो तब से इस घर के दरवाजे खुले दिखाई देते हैं, वरना तो इस घर के दरवाजे हमेशा बंद ही रहते थे। समय बीतता गया। तनुजा की गोद में 2 नन्हे मुन्ने बाल गोपाल आ गए। राकेश की टूरिंग जॉब थी तो वो अक्सर बाहर रहता था। एक दिन शकुंतला जी को रात में बहुत तेज पेट में दर्द उठा और साथ में उल्टियां भी शुरू हो गई। तनुजा ने पहले तो सारे घरेलू उपाय अपना लिए, लेकिन पेट दर्द और उल्टियां बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शायद फूड पॉइजनिंग हो गई थी। तनुजा ने झट से अपनी पड़ोस वाली चाची को फोन कर दिया। तुरंत जमुना चाची और उनका बेटा सुमित आ गया। जमुना चाची घर पर ही बच्चों के पास रुक गई और तनुजा सुमित की गाड़ी से सांस को लेकर अस्पताल चली गई। शकुंतला जी को डॉक्टर ने एडमिट कर लिया और उनको ग्लूकोज चढ़ने लगा। पूरे 3 दिन लग गए। राकेश को भी तनुजा ने फोन कर दिया। राकेश को आते आते काफी समय लग गया। तनुजा तो शकुंतला जी के पास ही अस्पताल में रुक गई और सभी मोहल्ले वालों ने मिलजुल कर तनुजा के बच्चों और घर को बहुत अच्छी तरह संभाला। तनुजा को पूरी तरह से निश्चिंत होकर सासुमा की सेवा करने के लिए कहा और खुद भी बीच बीच में कोई न कोई अस्पताल का चक्कर लगाता ही रहा। जब चौथे दिन शकुंतला जी तनुजा के साथ घर लौटकर आई तो वो सचमुच बहुत शर्मिंदा थी कि मैं तुम्हें जिन पड़ोसियों से व्यवहार बनाने के लिए मना करती थी, आज मुसीबत के समय वही काम आए। राकेश भी घर पर नहीं था। अगर ये सभी लोग मदद ना करते तो कितनी परेशानी हो जाती। सही कहती थी तुम बहू, पड़ोसियों से हमें हमेशा संबंध बनाकर रखना चाहिए, क्या पता कब और किस समय किसकी जरूरत पड़ जाए। अब मैं भी अपनी बहू के ही नक्शे कदम पर चलूंगी। तनुजा भी शकुंतला जी के मुंह से ये सुनकर बहुत खुश हो गई। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।